नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है राज्य का एकमात्र मानसिक चिकित्सालय। स्टाफ की कमी से लेकर हर चीज का है यहां रोना। बीमा एजेंटों की मिलीभगत से जिंदा लोगों को मृत बताकर डकारे गए 24 लाख, फिर उन्हें जिंदा बताकर कर दी गई पॉलिसी। बड़ा मामला उजागर। फिर से बिलासपुर में उभरे चाकूबाज, पुलिस ने 3 लोगों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। भूमिगत जल स्रोत को बचाने कलेक्टर ने ली बैठक, बोरिंग मशीनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश। और पुलिस लाइन वाले मदार शाह बाबा का 3 दिवसीय चल रहा सालाना उर्स रविवार को होगा समापन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मानसिक चिकित्सालय भगवान भरोसे चल रहा है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित इस संस्थान में 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी है। बिलासपुर के सेंदरी में स्थित यह अस्पताल वर्तमान में स्टाफ की गंभीर कमी से जूझ रहा है। डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, आया और मनोचिकित्सकों के 73 पद खाली पड़े हैं। ऐसी स्थिति में स्टाफ की भारी कमी होने के कारण मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। हालांकि यहां के अधीक्षक डॉक्टर प्रभु चौधरी का कहना है कि यहां किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है और ना ही मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। पर जब ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर मरीजों के परिजनों से बातचीत की तो मामला कुछ और ही पाया गया। परिजनों का यहाँ देख लीजिए, स्वयं का अपना हाथ से खाना बनाना पड़ता है और बेड मिलता है नहीं मिलता है तो जमीन पे सोते हैं। कितने बेड है यहाँ पे? यहाँ एक पार 10 बेड है, एक पार 10 बेड है, 20 बेड है टोटल। हाँ, तो कैसे रहते हैं यहाँ? जमीन में सोते हैं बाकी लोग। परिजन से कब मिलने दिया जाता है आप लोगों को? वो तो ये सुबह से लेकर 7 बजे 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक के मिल सकते हैं। पानी बतलाते हैं कि वहाँ तो मीनू के आधार से तो नहीं मिलता, बतला रहे हैं कि नाश्ते में अंडा दिया है, मीनू में तो अंडा दिया है लेकिन अंडा उनको मिलता ही नहीं। जो मरीज एकदम कमजोर है उनको बस मिलता है। व्यवस्था है उसको थोड़ा सुधार किया जाए ताकि मरीजों को अच्छा से खाना मिल सके। और परिजनों के लिए अगर आंधी तूफान आएगा तभी खाना बनाना ही ये हो जाता है, इसमें खाना बनाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ यहाँ दीगर राज्यों के मरीज भी उपचार के लिए लाए जाते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से इलाज के लिए आए उनके परिजनों ने अस्पताल के अंदर हो रही अव्यवस्थाओं और परेशानियों की जानकारी दी। इतना ही नहीं, कुछ परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि मरीज को दी जाने वाली भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। दूसरे जिले और अन्य राज्य से आए मरीजों के परिजनों को रुकने के लिए 2 कमरे हैं, जहां 10 बेड महिला और 10 बेड पुरुषों के लिए बनाया गया है, जबकि खाना बनाने के लिए उन्हें स्वयं का सामान लाना पड़ता है क्योंकि अस्पताल परिसर या आसपास कोई कैंटीन या होटल उपलब्ध नहीं है। किचन के अभाव में खाना बनाने के लिए एक सेट बनाया गया है जहां ईंट के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है, लेकिन वहां भी बहुत सारी गंदगी फैली हुई है जिसकी सफाई मरीज के परिजनों द्वारा ही किया जाता है। व्यवस्था भी अभी तो ठीक ही है, समझो हाँ पास में कहीं होटल वगैरह होता तो ठीक रहता या एक खाना बना रहे हैं। हाँ, एक परिजन रुकने के लिए बोला था। अगर खाने की व्यवस्था हो जाता ना एक जने का तो ठीक रहता। मेस वगैरह की कोई सुविधा नहीं? हाँ, मेस वगैरह होता तो फिर भी ठीक ही है। अब क्या करें, अब वही खाने की दिक्कत होता है उनको बेचारे, इधर उधर करना पड़ता है, अपने रुक जाना पड़ता है। तो यहाँ के अधीक्षक बताते हैं कि अस्पताल में 200 बेड की सुविधा के साथ मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रतिदिन 150 से ज़्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। वर्तमान समय में 170 के आसपास मरीजों को भर्ती किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों तक बढ़ाने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
अस्पताल में संसाधनों की कमी के चलते मरीजों को ओपन और क्लोज वार्ड में विभाजित किया गया है। क्लोज वार्ड में वे मरीज रखे गए हैं जिनके परिजन नहीं हैं, जिससे उनकी देखभाल एक चुनौती बन गई है। यह स्थिति अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। काम वहाँ से अप्रूवल आने का है, काम तुरंत PWD या CJMSC जिनको भी वहाँ से वर्क ऑर्डर मिलेगा काम चालू हो जाएगा। जैसे शासन के पास से जब भी लेटर आएगा तुरंत काम चालू हो जाएगा। तो कुछ पद अभी PSC के थ्रू भरा जा रहा है मनोज से, कुछ पद अभी CMHO साहब भर रहे हैं, कुछ हम लोग यहाँ से भर रहे हैं वार्ड बाई ये जितना पोस्ट है। और अभी हाल फिलहाल अभी 5 पद को और भरे हैं ये कलेक्टरेट में, कमिश्नर साहब परमिशन दिए थे तो भरे हैं। अभी और कुल कितने पद जो है वो खाली है? अभी करीब करीब सब हो ही गया है, और जो भी अभी खाली पद है उसको संज्ञान में दिया जा रहा है। उसके लिए भी काम जल्दी युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्दी हो जाएगा। पूरे शासन लगे हुए हैं कि जल्दी से इसको भर दिया जाए ताकि मेंटल हेल्थ में कोई तरह की दिक्कत ना हो और जल्दी हो जाएगा। परिजन कक्ष है, रहने की व्यवस्था है, वाटर कूलर, सब हर तरह की व्यवस्था अच्छी से है। कोई तरह हुआ उनको बराबर सफाई होती है, वहाँ शेड दिया गया, उनको खाना बना रहे हैं शेड में, पानी की व्यवस्था सब व्यवस्था है। और खाना जहाँ बनता है थोड़ा बहुत गंदा होता है उसको तुरंत सफाई कर दिया जाता है। बस वहाँ पर मानव संसाधन की जो कमी था उसका पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें लगभग 46 पद रिक्त बताए जा रहे हैं जो आवश्यकता है वहाँ पर, जिसमें चिकित्सक से लेकर भृत्य इत्यादि तक रहता है। जो अपने स्तर में यहाँ किया जाना है जिला स्तर के या स्थानीय स्तर पर वो भृत्य है, और जो वार्ड आयक एवं जो काउंसलर रहता है साइकोलॉजी काउंसलर और JD ऑफिस में होना है। तो इसका प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। इस विज्ञापन जारी किया जा चुका है और आज 5 पदों का भर्ती के लिए चयन समिति की बैठक भी है मेंटल हॉस्पिटल में। अब देखना होगा मानसिक चिकित्सालय सेंद्री में भर्ती प्रक्रिया और अव्यवस्थाओं को कब तक दूर किया जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को बड़ी राहत मिली। अदालत में बिल्डर, बीमा कंपनी और बैंकों से जुड़े कुल 25 प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया, जिनमें से 22 से अधिक मामलों में समझौता हुआ। इस दौरान एक महिला को अपने पति की बीमा क्लेम राशि के रूप में 58 लाख रुपए दिए गए। वहीं बिल्डर मणिशंकर सोनी द्वारा ठगे गए लोगों को प्रशासन ने उसकी संपत्ति की नीलामी करके मुआवजा दिलाया। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब बिल्डर मणिशंकर सोनी, जो पहले आर्किटेक्ट था, ने कई लोगों से मकान देने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए, लेकिन न तो मकान दिया और न ही रकम लौटाई। पीड़ितों ने जब लोक अदालत का सहारा लिया तो प्रशासन ने उसकी जमीन की नीलामी कर रकम ब्याज सहित लौटाई। आज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 प्रकरण पक्षकारों के आपसी सहमति के निराकरण के लिए रखा गया था, जिसमें करीब 22 से 23 केसों का आपसी सहमति से निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 58 लाख रुपए की राशि एक पक्षकार को दिया जा रहा है। इंश्योर्ड की राशि थी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और बिल्डरों के खिलाफ मामले थे, जिनको आपसी राजीनामा से निराकरण किया जा रहा है। और आज 1.5 करोड़ से अधिक की राशि, टोटल 1.5 करोड़ से अधिक की राशि पक्षकारों को आपसी सहमति से अभी तक वितरित किया जा चुका है। और भी अभी देख रहे हैं कि कुछ मामले जो लगातार पक्षकार आते जा रहे हैं, जिनका निराकरण का प्रयास आपसी राजीनामा से करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018 से लंबित उपभोक्ता प्रकरण में बिल्डर मणिशंकर सोनी के खिलाफ भी उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें फ्लैट न देने के एवज में करीब 10 लाख की राशि 9% ब्याज सहित लौटाने और मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 1.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। आदेश की अवहेलना पर अब यह राशि भू राजस्व के रूप में वसूली के लिए कलेक्टर को निर्देशित कर दी गई है। हाँ सर जी, ये मणिशंकर जी के द्वारा लोगों से ठगी किया गया था। एक्चुअली में हमारे बाबू जी यहाँ पे लिए थे उसे फ्लैट के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए जमा किया था, बट वो हमेशा घुमाते रहे। फिर हम लोग कलेक्टर के थ्रू यहाँ आए हैं, पहले उनके नाम से कई सारे वारंट थे, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर कुछ लोगों ने मिलके यहाँ कलेक्टर के थ्रू किया था, तो ये तहसीलदार ने उनकी ज़मीन को
मिलाप करके जो पैसा रिकवरी किया और वहाँ से कुछ लोग जो हमारे परेशानी लोग थे उनको पैसा पेमेंट किया गया, जिसमें पहले तो 7 लोगों को दे दिया गया था। फिर हम लोग को पता चला तो 5-6 लोग हम लोग भी थे ग्रुप में। हम लोगों ने फिर यहाँ माननीय जज साहब के थ्रू कलेक्टर से तहसीलदार से हम लोग भी पैसा बना। एक मनीष शर्मा करते हैं हमारे, उनका मैं रंजीत शर्मा, उनकी पत्नी ने उनको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम की वजह से उनको सनशाइन हॉस्पिटल 2021 में एडमिट किया गया और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमको टाटा AI से हमने जो कंप्लेंट किया था, इंश्योरेंस किया था 50 लाख का, जिसमें टाटा AI ने हमको पैसा नहीं दिया, जिस वजह से हम जिला उपभोक्ता फोरम में यहाँ उपस्थित हुए थे। और उस प्रकार से हमको जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा 58,43,536 रुपये आज राशि प्राप्त हुई। ये लोक अदालत भी लगी आज? जी 2010 मई 2025 में लोक अदालत में हमको। एक अन्य संवेदनशील मामले में एक महिला ने अपने पति की 2021 में कार्डियक अरेस्ट से हुई मृत्यु के बाद बीमा क्लेम मांगा, जिसे बीमा कंपनी ने नकार दिया था। महिला ने जब न्याय के लिए लोक अदालत की शरण ली तो 58 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। यह इस लोक अदालत में दी गई सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शनिवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में कृषि एवं उससे संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। यहां खरीफ सीजन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। कृषि विभाग की बैठक में बात आई कि अब जिले के किसान खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फसल तैयारी और खाद बीज उठाव के संबंध में कृषि विभाग से आवश्यक सूचना जारी करने को कहा गया। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सहकारी समितियों में खाद बीज का भंडारण किया जा रहा है। साथ ही कृषकों को कृषि ऋण के तहत बीज खाद का वितरण शुरू हो चुका है। किसान आवश्यकता अनुसार बीज खाद का अग्रिम उठाव कर सकते हैं। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमारे बिलासपुर जिले के संबंधित जितने भी हमारे फील्ड लेवल कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उनका संयुक्त रूप से एक बैठक लिया गया, जिसमें खरीफ की तैयारी, खाद बीज वितरण के संबंध में समीक्षा की गई और साथ साथ में खरीफ में बीज और उर्वरक का समय पर भंडारण हो और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हो सके और किसानों की फसल समय पर बोनी हो सके। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। 114 समितियां हैं जिसमें बीज और खाद के भंडारण चल रहे हैं और वितरण बीज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अभी लगभग 6,500 करीब हमारा बीज का भंडारण हो चुका है, जिसमें से 1,1200 करीब हमारा वितरण हो चुका है। इसी प्रकार से खाद का भी भंडारण लगभग हमारा 11,000 मीट्रिक टन भंडारण हो चुका है, जिसमें से 1,500 मीट्रिक टन अभी वितरण हो चुका है। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार मानसून से पूर्व ही बीज और उर्वरकों का उठाव कर लें। इससे जहां एक ओर उन्हें समय पर कृषि कार्य करने में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर समितियों में पुनः भंडारण की व्यवस्था भी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत बीजा में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में बिलासपुर कलेक्टर की उपस्थिति रही। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकर भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई। कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनका मौके पर ही समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और आम लोगों को राहत प्रदान करना था, जिसमें प्रशासन ने पूरी तत्परता से भाग लिया। खैरपुर तहसील में बीजा में ये सुशासन त्योहार का तीसरा चरण का ये शिविर है। इसमें लगभग 4,500 आवेदन इस क्लस्टर में आए थे। उन आवेदनों पे क्या निराकरण हुआ, विभिन्न विभागों के अधिकारी इस शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी और जो योजनाएं थी उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हुआ है। कुछ नए आवेदन भी उन योजनाओं के तहत यहाँ पे आए हैं। अब आगे उनका जो ऐसे आवेदन जो तत्काल निराकृत हो सकते थे उसका तत्काल निराकरण यहाँ पे किया है। ऐसे आवेदन जिसका तत्काल निराकरण नहीं हो सकता था
थोड़े समय उन्होंने लिया है, फिर उसका वो निराकरण करेंगे। इस तरह के जो भी शिविर हो रहे हैं उसमें सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शासन के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण, वो सभी जा रहे हैं और लोगों में अच्छी प्रतिक्रिया है। जितने भी आवेदन आए थे उनका निराकरण चल रहा है। सारे विभाग के अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद रहते हैं। वो जो भी समस्याएं आई हैं उनका त्वरित या यथासंभव न्याय संगत उनका निराकरण कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम सभी को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अधिकारी वर्ग के सामने बार बार जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। पर जैसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी, तो धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार को, साय सरकार को, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है कि अब प्रशासन स्वयं दरवाजे पर चलकर आया है जनता के बीच में उनकी समस्याओं को जानने, उनको समझने के लिए और उनका त्वरित निराकरण करने के लिए। इधर बिलासपुर हाई कोर्ट से संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वो इन कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर नियमित करे। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसा है जो पिछले कई वर्षों से स्थायित्व की मांग कर रहे थे। योजना एवं सांख्यिकी विभाग कांकेर और रायपुर में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, संत कुमार और मणिकपुरी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले 10 वर्षों से नियमित पदों पर कार्यरत हैं और सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हैं। जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया है कि जब कर्मचारी विभाग के वर्क कल्चर और कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं और पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं तो उन्हें नियमित करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य शासन को 60 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में LIC के मगरपारा शाखा में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। यहां कुछ बीमा एजेंटों की मिलीभगत से जिंदा लोगों को मृत घोषित करके झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे करीब 24 लाख रुपए का बीमा क्लेम लिया गया। यही नहीं, उन्हें मृत घोषित लोगों के नाम पर दोबारा नई पॉलिसी निकालकर फिर धोखाधड़ी की गई। LIC प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घोटाले की शुरुआत ओखर निवासी संतोषी साहू की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से हुई, जिसके आधार पर उसके पिता ने 6 लाख का बीमा क्लेम किया। बाद में उसी नाम पर दोबारा पॉलिसी निकालने का मामला संदेहास्पद हुआ। जांच में पता चला कि ममता, बबला, ईश्वर और शिव कुमार पांडे के नाम पर भी इसी तरह झूठे प्रमाण पत्र बनाकर लाखों का क्लेम लिया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ LIC के
अधिकारियों के द्वारा सिविल लाइन थाना में आकर आवेदन दिया गया, जिसमें यह लेख था कि उनकी 5 पॉलिसियों को गलत तरीके से प्रीमियम भरकर और उसका प्रीमियम भरा गया है और उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो लिया गया है। इस पर सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक LIC एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की जो भूमिका है उसकी जांच की जा रही है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी मामले में विवेचना करने की। कुछ फर्जी लोगों को भी इसमें नाम हो करके उनके नाम पर प्रीमियम पटाया गया है। कुछ व्यक्ति जो जीवित हैं, एक व्यक्ति जो जीवित है उसको मरा हुआ बताया गया है और इसके अलावा अन्य जो 2 हैं पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले का खुलासा LIC की आंतरिक जांच में हुआ कि ये पूरा खेल 3 एजेंटों की मिलीभगत से किया गया। शाखा प्रबंधक अल्बन टोप्पो की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके यदुनंदन नगर निवासी राजेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एजेंट विजय पांडे और नरेश अग्रवाल के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शिवनाथ एक्सप्रेस में हुई 65 लाख रुपए की बड़ी चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 4 अप्रैल की है, जब महिला हीना दिनेश भाई पटेल गोंदिया से रायपुर तक ट्रेन संख्या 18240 शिवनाथ एक्सप्रेस के AC कोच HA1 के बर्थ नंबर 21 पर यात्रा कर रही थी। राजनांदगांव से दुर्ग के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका पर्स चोरी कर लिया, जिसमें डायमंड की ज्वेलरी, 45,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन समेत कुल 65 लाख रुपए मूल्य की सामग्री थी। प्रार्थिया की शिकायत पर GRP थाना भिलाई द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा बल के निर्देशन में निरीक्षक M.K. मुखर्जी के नेतृत्व में एक टास्क टीम गठित की गई, जिसने इतवारी से बिलासपुर तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों और ट्रेन कोचों के CCTV फुटेज खंगाली। संदिग्धों के चित्रों का विश्लेषण कर मुखबिरों की मदद ली गई और रिजर्वेशन चार्ट तथा होटलों के रिकॉर्ड खंगालते हुए तकनीकी माध्यमों से संदिग्धों की पहचान की गई। अंततः राउरकेला के कुरैशी मोहल्ला निवासी अब्दुल मन्नान और संतोष साव को रायपुर के एक होटल में ठहरे पाए जाने पर 7 मई 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले को सुलझाने में RPF की सूझबूझ, तकनीकी दक्षता और टीम वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत रतनपुर पुलिस ने ग्राम कलमीटार में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्रह्मा सौरा निवासी सौरापारा कलमीटार अपने घर में अवैध रूप से शराब रखकर बेच रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश दी और मौके से 6 लीटर कच्ची शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1200 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा कंटिन्यूस सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि कहीं भी अवैध शराब की सूचना है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करें। जिस पर से रतनपुर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि कलमीटार ग्राम में एक व्यक्ति है जो शराब बिक्री कर रहा है, अवैध शराब, कच्ची शराब की बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल उस पर करते हुए कार्यवाही उसे अरेस्ट किया है। ब्रह्मा सौरा नाम है और उससे 6 लीटर शराब प्राप्त हुई है और उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकार ने बहुत इमरजेंसी न होने पर पुलिस विभाग में छुट्टी देने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से DGP अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक अफसरों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अफसर और कर्मचारी शासकीय कार्य से ही जिला मुख्यालय छोड़ सकेंगे। सभी इकाई बल को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलासपुर शहर में चाकूबाजी का आतंक देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access
Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, तो तैयार हो जाइए क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर में अवैध हथियार रखने और आम लोगों को डराने की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को भयभीत कर रहे थे। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। डिपरापारा क्षेत्र में आकाश कोल चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को जगमल चौक से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्टील का धारदार चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह दूसरी गिरफ्तारी दयालबंद इलाके से हुई, जहां सतीश उर्फ छोटू उर्फ मंगल गौड़ को रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पीछे से पकड़ा गया। आरोपी के पास से भी एक नुकीला चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। तीसरे मामले में राजा उर्फ अप्पू गौड़ को भी मधुबन रोड दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी गुरु नानक स्कूल के पास दुर्गा मंदिर का निवासी है और उसके पास से भी खतरनाक स्टील चाकू बरामद किया गया। इन तीनों मामलों में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडे के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के लोखंडी रेल फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। घटना सकरी थाना क्षेत्र की है, जहां लोखंडी फाटक के पास स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश देखी। युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है कि आखिर युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और युवक की पहचान और पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि लोखंडी फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर खत्म हो गया है, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। व्यक्ति का नाम अश्विनी पटेल है और मर्ग कायम कर इसकी जांच की जाएगी। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर जोरहा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार और मुर्गी ले जा रही पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आप सभी को बता दें कि राहगीरों की सूचना पर जोरहा गांव पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी कुछ समय पहले सूचना मिला कि बिलासपुर तरफ से और मुंगेली तरफ से आ रही कार और पिकअप गाड़ी आपस में जरहा गांव क्षेत्र में टकरा गई है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर लाइन ऑर्डर क्रिएट ना हो उसे तत्काल ध्यान रखते हुए पुलिस मौके पर कार्रवाई की और आहत लोगों को तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न युद्ध जैसे हालात को देखते हुए हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। इसी कड़ी में BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के निर्देश पर अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर SLPC स्टैंडर्ड लोडेड पैसेंजर चेक लागू कर दी गई है। इसके तहत यात्रियों को फ्लाइट के निर्धारित समय से कम 45 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब हर यात्री को एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर 2 बार सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। फ्लाइट के समय से पहले पहुंचने में चूक करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, BCAS की एडवाइजरी के बाद एयरलाइंस कंपनियों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को SLPC के तहत पहले की तुलना में अधिक समय पहले रिपोर्ट करना होगा। वहीं बिलासपुर एयरपोर्ट की स्थिति विशेष है क्योंकि यहां केवल एक ही फ्लाइट का संचालन होता है और यात्रियों की संख्या सीमित रहती है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा नियमों में ये बदलाव किया गया है। BCAS की एडवाइजरी के अनुसार अब बिना डबल चेकिंग के कोई भी यात्री फ्लाइट में सवार नहीं हो सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने शहर में यातायात को सुगम बनाने और अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को विकास भवन में निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में पहली बार ठेला मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि 18 मई के बाद यदि कोई ठेला सड़क, फुटपाथ या नाले के ऊपर पाया गया तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे ठेला चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। सड़क में यातायात अवरुद्ध करने वाले फल एवं सब्जी ठेला को जब्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निगम आयुक्त ने ठेला संचालकों से चर्चा की। ठेला व्यवसायियों ने बैठक में निगम प्रशासन से 10 दिन का समय मांगा है, जिसे स्वीकार करते हुए उन्हें 18 मई तक का अवसर दे दिया गया है। निगम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसके बाद शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठेले नहीं दिखने चाहिए। बैठक में ये भी सामने आया कि शहर में कई ऐसे ठेला मालिक हैं जो किराए पर ठेले देकर खुद जिम्मेदारी से बच जाते हैं। निगम ने ऐसे मालिकों को चेतावनी दी है कि वे किराए पर ठेला देने से पहले उपयोगकर्ता की जानकारी लें और यह सुनिश्चित करें कि ठेला सड़क, फुटपाथ या नाले के ऊपर तो नहीं लगाए जाएंगे। देखिए, कल एक कमिश्नर सर की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी ठेले मालिक और जो फुटकर जो ठेले लगाते हैं उनके साथ मीटिंग की गई। उनको निर्देश दिया गया है कि जो ठेले लगाने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और यातायात बाधित होता है, वो सभी को निर्देश दिया गया है कि फुटपाथ पे और जो सड़क के किनारे ठेले ना लगाएं ताकि यातायात बाधित ना हो। और इसके लिए हमने उनसे सहमति भी बनी है। उन्होंने हमसे 10 दिन का समय मांगा है, तो 10 दिन का उनको समय दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर वो सभी ठेला हटाने के लिए उसको निर्देश दिया गया है। अगर वो नहीं हटाते हैं और ठेला फिर भी चलाते हैं तो फिर उन पर जुर्माने की पेनाल्टी कार्रवाई की जाएगी और ठेला जब्ती कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन 19 मई से सख्ती से कार्रवाई शुरू करेगा। इस बैठक में उपायुक्त सती कुमार यादव, बाजार प्रभारी अनिल सिंह समेत कई ठेला व्यवसायी और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद थे। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर शहर के कोनेर गार्डन और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास लंबे समय से चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय रहवासियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को दी गई शिकायत में बताया गया था कि क्षेत्र में शाम होते ही संदिग्ध युवतियों और महिलाओं का जमावड़ा यहां पर लग जाता है, जिससे वहां का माहौल बिगड़ता जा रहा है और परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। शनिवार सुबह पुलिस की रक्षा टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान 3 महिलाओं और एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। पूछताछ में महिलाओं ने देह व्यापार में लिप्त होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद महिला थाना लाकर सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया गया। पुलिस अब रोजाना गश्त करके इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको एक अहम बैठक के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स,
बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बोर खनन करने वाले ठेकेदारों की अहम बैठक ली है। उन्होंने जल संरक्षण की महत्ता को बताते हुए इसमें सभी के सहयोग करने का आग्रह किया है। बैठक में करीब 50 ठेकेदार उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी पड़ रही है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा तापमान बना हुआ है। यही कारण है कि जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए शनिवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में बोरिंग करने वाले ठेकेदारों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने पेयजल के संकट का जिक्र करते हुए सभी से सहयोग की अपेक्षा की। खनन पर लागू प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने की उन्हें हिदायत दी गई। उन्होंने सभी से जल को बचाने में अपनी भूमिका निभाने कहा। श्री अग्रवाल ने सभी बोर मशीनों में GPS सिस्टम लगाने के निर्देश दिए ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। PHE यांत्रिकी विभाग इसे सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल को बचाने की हमें चिंता है। जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करने हमें कठोर कदम उठाने होंगे। कलेक्टर ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट का जिक्र किया और इसकी भयावहता के प्रति सचेत किया। भूजल का केवल 2% जल पेयजल में उपयोग होता है, 13% उद्योग में और 85% फसल उत्पादन में। जल का दुरुपयोग और अंधाधुंध इस्तेमाल आगे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर केवल 1 या 2 पीढ़ी का अधिकार नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्यरत लगभग 500 स्वास्थ्य मितानों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 को अचानक समाप्त कर दी गई। इन मितानों ने बीते 1 दशक से अधिक समय में राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक योजना की सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मितानों ने आयुष्मान कार्ड बनाने, लाभार्थियों का डेटा एकत्र करने और क्लेम वेरिफिकेशन जैसे तकनीकी कार्यों में विशेषज्ञता दिखाई थी। नीति आयोग सहित कई राष्ट्रीय रिपोर्टों में छत्तीसगढ़ की आयुष्मान योजना की सफलता को रेखांकित भी किया गया है, जिसमें इन मितानों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। अब इनकी सेवा अचानक समाप्त किए जाने से न केवल इनका भविष्य संकट में आ गया है, बल्कि योजना के संचालन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल सहित कई संस्थानों में आयुष्मान कार्ड न बन पाने से मरीजों को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमने से आए एक मरीज के परिजनों ने बताया कि कार्ड न होने के कारण अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि योजना का दावा मुफ्त इलाज का है। आयुष्मान हमारे यहाँ सभी वार्डों में काउंटर लगा हुआ है, सभी का आयुष्मान, केवल वही उन्हीं का प्रॉब्लम हो रहा है जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनका अपडेट नहीं हुआ है आधार कार्ड राशन कार्ड में, वो अपडेट कराने, क्योंकि उन्हीं को परेशानी हो रही है जो मेरे पास शिकायतें आ रही है। जिनका यदि राशन कार्ड में नाम है और वो कार्ड भी नहीं लाया है, आयुष्मान कार्ड भी लेके नहीं आया, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। यदि आधार कार्ड लिंक है राशन कार्ड से तो कोई भटकने की आवश्यकता नहीं। तखतपुर जनपद के ग्राम पंचायत बीजा में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। लेकिन इस पूरे शिविर में एक अहम विभाग यानी कि पुलिस विभाग की गैर मौजूदगी ने इस आयोजन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब अधिकतर शिकायतें अवैध शराब और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर थी। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीजा में लगे समाधान शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और समस्याएं सुनी। धूप और गर्मी की परवाह किए बिना अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन पुलिस विभाग का स्टॉल नहीं लगना ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना। हमारे गांव में शिविर लगे है और बीजा गांव में खूब शराब बेचा थे, यहाँ कोई रोक टोक नहीं करे।
है ना। अब मांग चाहत हन हमार बीजा गाँव में दारू बंद होना जरूरी। अब दारू मैं है नहीं जाना भाई का दारू, लेकिन दारू पी पी के सब गाँव में लड़ाई झगड़ा एकदम घर में परेशानी करत है। सभी मोहल्ला गली में ये अवैध शराब का बिक्री और गांजा दारू, अब नौजवान लोग फंस रहे हैं भाई इसमें मेरा बालक भी फंसा हुआ है जो आज अस्पताल में भर्ती है। 15 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ न मिले। अब अगर शासन चाहे तो रोक लगा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहे। और पुलिस का खौफ होना चाहिए भाई कि कहीं भी दारू मिल जाए तो गलत। अगर पुलिस उनसे बात करता हूँ अधिकारी को, है ना, और मैंने सुशासन का जो तिहार में जो आवेदन आए हैं उसको अगर तत्काल निराकरण करें और त्वरित निराकरण करें और जो भी समस्याएं हैं उसका जो है समाधान करें। जो टीआई है यहाँ के उनसे मैं बात करूँगा और तत्काल निराकरण करने की बात करूँगा, और जहाँ भी कैंप लगे वहाँ उनके आदमी आएँ और निराकरण के बारे में बताएं। शिविर में आई महिलाओं ने गांव में फैल रहे अवैध शराब और जुए के अड्डों की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। तखतपुर के एसडीएम शिव कुमार कंवर ने भी माना कि पुलिस विभाग को स्टाल लगाना था, लेकिन यह लापरवाही पुलिस की गंभीर अनदेखी को दर्शाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस की गैर मौजूदगी सरकार की सुशासन की कोशिशों को कमजोर कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 13 मंगला इन दिनों अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रशासनिक निर्देशों और नगर निगम की जिम्मेदारियों के बावजूद यहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं इन जगहों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 13 का मंगला क्षेत्र, जहां एक और दीनदयाल कॉलोनी, नयापारा, धूरीपारा और बूटनबाड़ी जैसे इलाकों में तेजी से अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की कार्यवाही महज औपचारिकता बनकर रह गई है। यहाँ न सड़कों की व्यवस्था है, न नालियों की और न ही पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाओं की। बिल्डर जमीन बेचकर पैसे कमाते हैं और फिर बिना किसी जिम्मेदारी के गायब हो जाते हैं। रहवासी अब इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय पार्षद के पास गुहार लगा रहे हैं। नगर निगम की सीमाओं में होने के बाद इन अवैध बस्तियों में सरकारी कामकाज ठप है। वार्ड पार्षद ने बताया कि वे लगातार वार्ड में घूमते हैं, देखते हैं दीनदयाल कॉलोनी, धूरीपारा मोहल्ला जैसे कई इलाकों में प्लाट काटे जा रहे हैं। मुरुम बिछाकर कच्चे नालियों के साथ बिल्डर प्लाट बेचकर फरार हो रहे हैं। फिर लोग वहां मकान बनाकर रहने लगते हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए पार्षद पर दबाव डालते हैं। चूँकि मैं वार्ड का पार्षद हूँ तो वार्डों में घूमते रहता हूँ। अवैध प्लाटिंग जो है, प्लाट काट कर मुरुम बिछाकर और एक कच्चा नाली बनाकर बिल्डर बेच के भाग जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। लोग 1 साल 2 साल में वहाँ मकान बना के रहना शुरू करते हैं, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वहाँ पे तो आप रोड की व्यवस्था, पानी निकासी की समस्या, ये जो सारी समस्याएं हैं वो आ जाता है वार्ड पार्षद के ऊपर। लोग अपना आधार कार्ड चेंज करवा लेते हैं, फिर नाम जुड़वा लेते हैं और नाम जुड़वाने के बाद पार्षद के ऊपर, नगर निगम के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, सभी के ऊपर एक अनैतिक दबाव बन जाता है एक प्रकार से कि वहां का विकास करवाना पार्षद का मजबूरी हो जाता है। लेकिन जो पूर्ववर्ती जो वार्डे हैं उसी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करवाने में पार्षद का पसीना निकल आता है, तो ये अवैध कॉलोनियों का जो रख रखाव वो कैसे कर पाएगा। पार्षद ने बताया कि बिल्डर किसानों की जमीनों को एग्रीमेंट के माध्यम से खरीदते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री करवा देते हैं। ना तो रेरा कानून का पालन होता है और न ही अन्य नियमों की कोई परवाह की जाती है। पार्षद ने मांग की है कि पटवारी और राजस्व विभाग के माध्यम से जांच कर ऐसे मामलों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसको पटवारी के माध्यम से राजस्व विभाग को जांच करनी चाहिए। जो भी किसान अवैध रूप से यदि टुकड़े में रजिस्ट्री कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अवैध प्लाटिंग करने वाले करते क्या है, किसानों की जमीन को एग्रीमेंट के माध्यम से ले लेते हैं
और टुकड़े में रजिस्ट्री किसान से करवाते हैं, ना उनका कहीं पे रेरा का नियम का पालन करते हैं और ना ही कोई अन्य जो नियम है उनका पालन करते हैं। प्रशासन से उम्मीद लगाया हूं कि मेरे वार्ड नंबर 13 में जिस तरीके से अवैध प्लाटिंग कर वार्ड नंबर 13 को समस्या ग्रसित करने का जो कुंठित प्रयास किया जा रहा है उस पर रोक लगाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। बता दें कि जिले में नए कलेक्टर ने पदभार संभालते ही इन मसले पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन अवैध कॉलोनियों पर लगाम कसने के लिए कितनी गंभीरता से काम करता है या फिर मंगला की जनता यूं ही मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करती रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब भारतीय रेलवे भी सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बल चौकस है। प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में सघन जांच जारी है। रेलवे ने यात्रियों से भी सहयोग की अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर नजर आए तो तुरंत ही जानकारी दें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर साल की तरह इस बार भी हजरत सैयद मदार शाह, हजरत सैयद अनवर अली और हजरत मोहम्मद गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 74वां उर्स ए मुबारक पूरे अकीदत और अजमत के साथ मनाया जा रहा है। 9 मई से 11 मई तक पुलिस लाइन बिलासपुर स्थित दरगाह शरीफ में होने वाला ये उर्स अब महज एक मजहबी आयोजन नहीं बल्कि कौमी एकता, भाईचारे और इंसानियत का प्रतीक बन चुका है। पुलिस लाइन वाले बाबा के उर्स का आगाज 9 मई शुक्रवार की सुबह 7 बजे कुरान ख्वानी और परचम कुशाई की रस्म अदायगी के साथ किया गया। उसी रात 10 बजे गुस्ल व चादर पोशी का आयोजन किया गया। रात 11 बजे से मिलाद ए महफिल में लोगों ने नाते पाक और फजीलत भरे कलाम सुने। शनिवार की रात कव्वाली का आयोजन, जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध कव्वाल फहीम गुलाब वारिस और मुंबई के हाजी सुल्तान नाजा अपनी पेशकश दे रहे हैं। ये मुकाबला पुलिस लाइन मैदान में हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में जायरीन जुट रहे हैं। 11 मई की सुबह 7 बजे कुल की फातिहा के साथ उर्स का विधिवत समापन हो जाएगा। हज़रत सैयद मोहम्मद जाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अनवर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का शानो शौकत से ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है और यहाँ से कौमी एकता की मिसाल दी जाती है और यहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी मुरादों को लेके, मन्नतों को लेके और उनकी मुराद बाबा की आशीर्वाद से, दुआ से पूरी भी होती है, इनकी मानताएँ पूरी होती है
और ये 74 उर्स 74 उर्स मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। कल हमारे यहाँ सुबह परचम कुशाई हुई है 9 तारीख को, और शाम को कमेटी के द्वारा संदल चादर का जुलूस निकाला गया। जूनी लाइन से लेकर पैरामाउंट होते हुए मध्य नगरी मसानगंज से मज़ार शरीफ रात 10 बजे पहुंची और बाबा का गुस्ल किया गया, चादर पोशी की गई और हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के लिए अमन और सुकून के लिए दुआ मांगी गई। और कल जैसे पहला दिन था तो कल संदल चादर पोशी का कार्यक्रम बड़े अच्छे से हुआ, और आज कव्वाल आ रहे हैं 2 नायाब कव्वाल हैं अच्छे, गुलाम वारिस और सुल्तान नाजा। ये दोनों बहुत अच्छे कव्वाल हैं। शाम को 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और सुबह 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 7 बजे कुल की फातिया का कार्यक्रम होना तय पाया गया है। कुल की फातिया के बाद उर्स का समापन होता है। कौमी एकता कमेटी हर साल इसको करती है। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। ये दरगाह शरीफ अब सर्वधर्म श्रद्धालुओं की आस्था और मन्नत का केंद्र बन गया है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न मजहबों की अकीदतमंद अपनी मुरादें लेकर हाजिर होते हैं और मानते हैं कि सच्चे दिल से की गई दुआ यहाँ जरूर कबूल होती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पीएम श्री सेजेस दयालबंद में शुक्रवार को कक्षा 1 के विद्यार्थियों की भर्ती के लिए लॉटरी के द्वारा नोडल अधिकारी संध्या तिवारी एवं प्राचार्य चंदना पाल सहित मौजूद सदस्य और पालकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। इस दौरान पालकों के बीच काफी उत्साह देखा गया। ये शासन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पालकों का कहना था कि सीट और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि बच्चों को ज्यादा फायदा हो सके। आप सभी को बता दें कि शासन के आदेश के अनुसार स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पारदर्शी तरीके से प्रवेश देने के लिए लॉटरी पद्धति से प्रवेश दिया जाता है। मालूम हो कि पूरे प्रदेश में और बिलासपुर जिले में अलग अलग डेट में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें पेरेंट्स के सामने ही इसको निकाला जाता है और दिखाया जाता है, जिससे सिस्टम में किसी को संदेह ना हो। यहाँ इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 में 50 विद्यार्थी सीट है हमारी। तो शासन का जो मापदंड है बीपीएल, एपीएल, गर्ल्स बॉयज़, उसको मद्देनज़र रखते हुए 50 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मैडम संध्या तिवारी यहाँ पे उपस्थित थी। हमारे एसएमडीसी के अध्यक्ष जो हैं वो भी उपस्थित थे और हमारे वार्ड के पार्षद बंधु मौर्य, वो पालक, सारे शिक्षक, सारे की उपस्थिति में ये काम हुआ। क्लास 1 में 50 ही सीट रहती हैं और क्लास 6 हिंदी मीडियम से शुरू होता है यहाँ, तो उसमें भी 50 सीट है। पर हिंदी मीडियम में 2-4 ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन 50 ही हमको आवेदन मिले थे, तो जितने लोगों को आवेदन मिला था सबका हो गया। बिलासपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता अब नियम नहीं बल्कि जनता के लिए एक नई परेशानी बन गई है। एक तरफ नामांतरण की प्रक्रिया हफ्तों खींच रही है, तो दूसरी ओर आरटीओ दफ्तर के बाहर अवैध दुकानों का जाल फैला हुआ है। यहां खुलेआम मनमानी वसूली हो रही है। आप सभी को बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की जिम्मेदारियों की धुंध में पिसती नजर आ रही है आम जनता। हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए वाहन मालिकों को पहले 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर नाम ट्रांसफ़र के लिए 15 से 20 दिन, और इस देरी का असर सिर्फ कागजों तक नहीं है, फाइनेंस, इंश्योरेंस और कानूनी जिम्मेदारियों में भी रुकावटें आ रही हैं। कई लोगों को तो गाड़ी खरीदने के बाद महीनों तक आरसी तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार शहर के विभिन्न जगहों पर जो है कैंप लगा करके लोगों को सरल सुगम तरीके से जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस क्रम में जो है न सिर्फ एक जगह पर अपितु शहर के विभिन्न जगहों पर ये जो कैंप स्थापित किया जा रहा है। तो आम जनता से ये अपील है कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाह रहे हैं वो तत्काल ही जहाँ जहाँ पर कैंप लग रही है वहाँ पर लेकर जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता के आधार पर जो पहले आवेदन किया रहता है उसका बनता है। अतः जो है जितने भी कैंप लग रहे हैं उसमें जावें। और साथ ही जो नाम ट्रांसफ़र की बात है तो ऐसा नहीं है, नाम ट्रांसफ़र के लिए जो संबंधित जो पुराने वाहन मालिक है अगर वो जाते हैं तो उनके नाम ट्रांसफ़र 2 दिवस के अंदर ही
हो जाएगा और जो है इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जो है नंबर प्लेट के लिए जो है अगर आवेदन देते हैं जो कैंप लग रहा है उसमें, तो वहाँ पर भी 2-3 दिवस के अंदर जो है आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको प्रदान कर दी जाएगी। अतः समस्त ऐसे पुराने वाहन मालिक या गैरेज जो वाहन बेच रहे हैं उनसे सभी से अपील है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को वाहन बेचते हैं तो समुचित रूप से समस्त दस्तावेज के साथ उसका नाम का हस्तांतरण या नाम का नामांतरण अवश्य करा लें, ताकि सामने वाले व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस संबंध में आप संबंधित विभाग से चर्चा कर लें। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और अगर किसी तरीके का ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक विभाग का दावा है कि शहर में कैंप लगाकर प्रक्रिया आसान की जा रही है, लेकिन उसी विभाग के ऑफिस के बाहर अवैध दुकानें चालान भरवाने से लेकर फॉर्म भरने तक के नाम पर जनता से 3 गुना तक रकम वसूल रहा है। ट्रैफिक एएसपी का कहना है कि ये जिम्मेदारी आरटीओ की है, लेकिन सवाल यह है कि जब अवैध दुकानें सबके सामने चल रही हैं तो निगरानी करने वाले अफसर आंखें मूंधे क्यों बैठे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, एम्बुलेंस, जांच लैब की सुविधा को बढ़ाने और स्टाफ की छुट्टियों को रद्द करने के आदेश दिए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधनों की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। आप सभी को बता दें कि निर्देश मिलते ही सीम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति और एमएस डॉक्टर लखन सिंह चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट चुके हैं। स्वास्थ्य अमला युद्ध जैसी स्थिति से निपटने को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। आज ही हमको एक एडवाइजरी प्राप्त हुआ है सीएमएचओ के माध्यम से कि आपके अस्पताल में जो चीज़ें व्यवस्थित रखना है, जिसमें हमारे दवाइयों की उपलब्धता, इमरजेंसी सर्विस में जितने भी चीज़ें जो भी स्टाफ उसमें हैं उनको सबकी बिना अनुमति के कहीं नहीं छुट्टी नहीं देना। आपके अस्पताल में बेडों की संख्या और बाकी सब चीज़ों की जानकारी मांगी गई है। दूसरा, इमरजेंसीज़ में क्या क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है कि नहीं है, बैकअप व्यवस्था जनरेटर का है कि नहीं है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, सोलर प्लांट की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके बारे में सारी जानकारी मांगी गई है। और सभी जितने भी स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं, उनको हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सभी को अलर्ट मोड में रखना है और अलर्ट मोड में रखते हुए उनकी भी किसी भी की अवकाश बिना अनुमति या बिना विशेष परिस्थिति के नहीं दिए जाना है। भीषण गर्मी झेल रहे छत्तीसगढ़ में शनिवार 10 मई को मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के 9 जिलों कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के साथ धमतरी और गरियाबंद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, बस्तर और अन्य जिलों में रेड अलर्ट लागू किया गया है। इन इलाकों में तेज तूफानी हवाएं और भारी वर्षा की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता से नमी युक्त हवाएं प्रदेश की ओर बढ़ रही है। फिलहाल तापमान में विशेष गिरावट के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन अचानक मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना बनी है। राज्य के विभिन्न जिलों में शुक्रवार और शनिवार को तापमान दुर्ग 40.2 डिग्री सेल्सियस, रायपुर 38.9, बिलासपुर 39.4, अंबिकापुर 36.0 डिग्री सेल्सियस रहा। आप सभी को बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व की गतिविधियां अगले सप्ताह में और सक्रिय हो सकती है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तापमान में राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर।